नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों की परतंत्रता के अंधेरे से निकलकर स्वतंत्रता के प्रकाश में आया था और देशवासी अपने सौभाग्य पर खिलखिला उठे थे। इसलिए इस खास दिन में हम सभी शहीदों और आजादी के आंदोलन में अपना अहम योगदान देने वाले सभी वीर सपूतों को नमन करते हैं। और अब आगे कार्यक्रम में बढ़ते हुए देखते हैं क्या विशेष है आज के कार्यक्रम में। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत देशवासी गांव में, शहर में, घर, स्कूल, सरकारी इमारतों पर तिरंगा ध्वज रोहण कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को ही हमने परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर अपनी भारत माता को आजाद कराया था। हमारा देश गांव में बसता है और गांव में बसते हैं किसान। जब तक किसानों का विकास नहीं होगा तब तक देश समग्र रूप से विकास नहीं कर सकेगा। इसीलिए आज जरूरत है किसानों को बेहतर करने की। इसके लिए सरकार और संस्थाओं के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को कृषि की उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, वैज्ञानिकों द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए नए शोध और कृषि से जुड़े व्यवसायों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि वे इन कृषि तकनीकों को अपनाएं और अपनी आय दोगुनी कर सकें। किसानों का विकास हो, वे शिक्षित हों और कृषि को अच्छा रोजगार बना सकें, क्योंकि जब होगा किसान का विकास तब होगा देश का विकास। अरहर की फसल लगाई जा चुकी है। अब इसकी देखरेख पर आपको ध्यान देना है। वैसे इस फसल पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी कुछ जरूरी कार्यों को करना होता है जिससे फसल रोग कीटों से बची रहे और उपज भरपूर मिले। तो इस फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। आप लोगों को अरहर की समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो अपनी फसल है 40 से 45 दिन की है, कहीं कहीं 30 से 35 दिन की है। जो अरहर पहले लगी है वो 40 से 45 दिन की है और जो बाद में अरहर लगी है वो 30 से 35 दिन की है। तो इस समय चाहे 40 दिन की हो या 35 दिन की हो, लेकिन वह बढ़वार की अवस्था में है। सबसे पहले तो इसमें यह आवश्यक होता है कि अपने खेत में खरपतवार नहीं रहना चाहिए। खरपतवार रहित होना चाहिए। पहले आप खरपतवार निकाल दिए होंगे एक बार, दूसरी बार भी अपने को खरपतवार निकालना है। खरपतवारों को हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं। और खरपतवार निकालने के साथ साथ खुरपी से निकालते हैं तो उसकी गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों को अच्छा हवा और वातावरण, सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है। और इसके साथ साथ ही खरपतवारों के साथ साथ भी इसमें सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई के साथ साथ जल निकास। सिंचाई जल निकास से अपना मतलब ये रहता है कि यह एक दलहनी फसल है। दाल वाली फसल होने के कारण इसमें अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो आपकी फसल में कई प्रकार के विषाणु जनित रोग पैदा होते हैं। आपकी जड़ें देखते हैं तो जड़ों में गलन पैदा होती है और आपका पौधा वहीं का वहीं सूखने लगता है। तो इन सब को रोकने के लिए आवश्यक होता है कि उचित जल निकास करें। तो जहां पानी अगर अधिक भरा हुआ हो रुकता है तो वहां जल निकास करें, वहां से पानी निकाल दें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अरहर की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अधिक दिनों तक वर्षा नहीं होने की दशा में यदि अरहर की फसल सूखने लगती है तो इसकी उचित बढ़वार के लिए एक जीवन रक्षक सिंचाई जरूर कर दें, जिससे आने वाले समय में अरहर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। कीट और रोग जो कि अपनी फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी फसल अच्छी वृद्धि की है, सब कुछ है, लेकिन अगर कीड़े और रोग का अधिक प्रकोप हो गया तो आप उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएंगे
आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्ती हैं मुड़ी हुई दिखती हैं और उन पत्तियों को खोलोगे तो उनमें पीली और हरे कलर की छोटी छोटी इल्लियाँ निकलेंगी, जो कि पत्ती लपेटक कीटे रहते हैं। इनके पत्ती लपेट के वो उसका रस चूसते रहते हैं और अपने पौधे को पूरा का पूरा नष्ट कर देते हैं। तो कीड़ों के नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है कि आप जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। तो नीम ऑयल आता है जिसकी आप 5 से 7 ml मात्रा पर लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर कीड़े आ जाते हैं तो इनका आप नियंत्रण नहीं कर पाते। तो इनके लिए क्लोरोपाइरीफास नाम की जो दवा आती है उसकी 2 ml मात्रा प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा आती है उसकी भी 1 ग्राम मात्रा आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल में बांझपन विषाणु रोग का प्रकोप होता है। यह रोग विषाणु से होता है। इसके लक्षण ग्रसित पौधों के ऊपरी शाखाओं में पत्तियां छोटी हल्के रंग की और अधिक लगती हैं। ग्रसित पौधों में फूल फली नहीं लगती है। यह रोग मकड़ी के द्वारा फैलाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग निरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। इसके अलावा रोग ग्रसित अरहर के पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रोग को फैलाने वाली मकड़ियों के नियंत्रण के लिए हेक्सीथाइजोक्स नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो आता है बेल्ट, जिसे उकठा नाम से अपन जानते हैं। पूरा का पूरा पौधा आप देखते हैं कि शुरू में पौधा हल्का सा वो सूख रहा है और पूरा पौधा आपका सूख जाता है। और इस रोग को आप ये तरह से नहीं पहचान पाते हैं तो आप पौधे को उखाड़ेंगे, उसकी जड़ के पास फाड़ के देखेंगे तो काले काले कलर का आपको फंगस दिखाई देगा। ये उकठा रोग के कारण होता है। इस रोग को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसको पहले अपने को नियंत्रण करने के लिए जहाँ ये रोग लगता है तो अपने को कुछ सावधानियाँ बरतना पड़ेगी। इसको नियंत्रण करने के लिए जहाँ बार बार ये रोग आता है वहाँ गर्मियों में गहरी जुताई अवश्य करें। दूसरी बात, इसका फसल चक्र अपनाएं, जिससे कि जहाँ उकठा लगता है वहाँ फसल चक्र दलहनी फसल न लगाते हुए गैर दलहनी फसल लगाएं। तीसरी चीज़, बीजोपचार अवश्य करें। डाइथन M45 है, बाविस्टिन है, इनकी 2 ग्राम मात्रा पर केजी बीज के हिसाब से आप उपचारित करके लगाएं। इसके साथ साथ ही अपने को रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अगर आपके खेत में रोग आ गया है तो वहाँ से उसको पौधे को निकाल के अलग कर दें, नष्ट कर दें, और उस फसल जहाँ रोग लगा है और जहाँ आने की संभावना है पूरे मिट्टी को उसको ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग के लिए आपका रिडोमिल है, डाइथन M45 है, इनकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के पूरे से अच्छी तरह से उसको तर कर दें पौधे और मिट्टी को, जिससे कि आपका यह रोग फैलता नहीं है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है इन्हें आप अपना के अरहर की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।